या देश का माहौल क्या होगा, ये तो जब जनता ऐसे लोगों जवाब देगी से, अपना ऐसी चुनाव में, पार्टी तब से, पता ऐसे चलेगा। प्रधानमंत्री संजीव से साहब, देश को आंकड़ों की छुटकारा अगर सिर्फ इंडिया आंकड़ों का की नजर पड़ा से है। बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 50% वोट लेकर के जीत करके आएंगे, 2019 के अंदर 225 सीटें, एग्जैक्टली 224 सीट ऐसी थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक्चुअली 50% से ज्यादा वोट हासिल हुआ था उन सीटों के ऊपर। तो इनके कहते हैं कि हमारे पास है वो बेस है जहां से हम ये लॉन्च कर, जहां से हम वहां पहुंच सकते हैं, जहां पहुंचने का हम दावा कर रहे हैं, जहां जो लक्ष्य हमने अपने लिए रखा है। डॉक्टर अजय, देखिए, अगर आप इनके कर्नाटका वाले सीट देखें, मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए क्योंकि अभी तो चुनाव नहीं हुआ है, तेलंगाना देखेंगे, फिर अलग अलग राजस्थान और छत्तीसगढ़ का आंकड़े 6 महीने बाद मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। कर्नाटका का ले लीजिए ना, जहां पर 50% है, वो तो 15-20% में समझ गए। कर्नाटका में तो पॉलिटिक्स है, वो अपने जगह पर है। बट सौरभ जी, मैं 2-3 चीज आपके ध्यान आकृष्ट करना चाहूँ। प्रधानमंत्री जाते हैं श्रीलंका, फिर एक उनके दोस्त को पोर्ट मिल जाता है। प्रधानमंत्री जाते बांग्लादेश, तो बिजली की सप्लाई उनको चले जाता है। तो ये भारत के लिए किया गया कि इंडिया के लिए किया गया, किसके लिए किया? मणिपुर में जो है 2 महीने हो गए, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला वो भारत है कि इंडिया है। क्योंकि सुधांशु जी का भाव, और ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये इमोशन किस बात का है कि मणिपुर भारत का हिस्सा है, तो बता दीजिए नहीं है, तो हम स्पष्ट, हम क्लियर हो जाएंगे कि नहीं, ये इंडिया का हिस्सा है, इनके मुताबिक इंडिया का हिस्सा है, तो मतलब जो है मणिपुर में जो होता है ठीक है। ब्रिजभूषण जी इंडिया के हिस्से है कि भारत के हिस्से है? और विनेश फोगट भारतीय है कि इंडियन है, ये भी बता दीजिए। क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये भाव और इंडिया और भारत के बीच में जो दरार पड़ने, जो बनाने वाले लोग हैं, क्योंकि हमेशा इनकी नियत यही रही कि बस इसमें जो दो ग्रुप के बीच में, तो मणिपुर भारत में है कि नहीं, ये तो क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि अगर इंडिया में बोलते तो मैं समझ सकता हूँ कि इनका नफरत इंडिया से होगी, और कारण क्या है। ब्रिजभूषण जो इनके सांसद हैं, कोई एक टिप्पणी नहीं है प्रधानमंत्री जी का। तो हमारा इतना ही कहना है कि एक तो आप ये जो गठबंधन, इनकी जो 38 पार्टी की गठबंधन है, उसमें से 24 पार्टी के एक लोकसभा सदस्य नहीं, साथ में एक सदस्य है और साथ में 2-2 ईच। मैं हमारा इतना ही कहना है कि प्रधानमंत्री, आपने अभी टीवी डिबेट में आपको जो इनके जो गठबंधन के सदस्यों को बुलाने के लिए आपको दिक्कत होगी, आप किसको बुलाओगे? तो सौरभ जी, आप तो इतने परिपक्व एंकर हैं, आप बताइएगा कि कौन इनके जो अलायंस पार्टनर जिसको आप बुलाना चाहते हैं जी, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि इनको खोजते खोजते आप भी पागल हो जाओगे। देखिए ये बात मैं कहूं, अभी तक दिक्कत होती थी, लेकिन अब इन्होंने 38 पार्टियों का नाम दे दिया है, तो अब शायद उतनी दिक्कत ना हो। अभी तो हमें 1-2 पार्टियों से मिलते थे इनके सहयोगी, ये बात ठीक आप है। एक सौरभ जी, एक आप बहुत ही शरीफ और एक डिसेंट आदमी है, इसलिए मैं समझ सकता हूं। नहीं तो आज के डिबेट में भी खोजते ढूंढते रह जाओगे। एक तो मिल जाएगा कोई पार्टी, फिर डिबेट के लिए लायक होना चाहिए ना, बोलने लायक होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आई रेस्पेक्ट, क्योंकि आपकी दुविधा मैं समझ सकता हूं कि आपकी चिंता है। लेकिन जो 26 पार्टी मिली है, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, आप किसी को बुला दी। दूसरी बात है, लास्ट में मोदी जी समझते हैं ये बात, भाजपा पूरी तरह से समझ रही कि देश का माहौल, जो अलायंस यूनिटी, अगर हमारा जो ऑपोजिशन यूनिटी है, साफ हो जाएंगे। हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। मैं गिनाना नहीं चाहिए, बिहार, बंगाल, अगर हम शुरू करेंगे 150 सीट कम हो जाएगा तो 300 से 150 पर पहुंच जाते हैं। तो बॉस, ये गणित जो है वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। आप 50% बोलिए और ऑपोजिशन को यूनिटी करके, और देखिए ऑपोजिशन यूनिटी में हमने क्या कहा था, पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, ठीक है, फिर सेक्रेटरीट बनेंगे, सीट बंटवारा लास्ट में है। क्योंकि देखिए सीट जो है, हमें कोई लालच नहीं है, किसी भी पार्टी, सभी ने कहा था कि हमको सीट एडजस्टमेंट में कोई आपस में कोई जो है मतभेद नहीं, ठीक, हमको संविधान बचाना है। अगर हम भारत के लोग, सुधांशु जी बोलते ना, इंडिया वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग संविधान बचाना चाहते हैं प्रियम्बल के मुताबिक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।